गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नितेंद्र सिंह लेके आया हूँ अपनी एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में जो समस्त कुमाऊं मंडल में प्रति वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिस त्यौहार को हम प्यार से कहते हैं घुघतिया। अब हम बात करते हैं घुघती फेस्टिवल के बारे में कि इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और जानेंगे इसके इतिहास को भी। तो चलते हैं प्राचीन काल में एक चंद वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कल्याण चंद। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान की मनोकामना हेतु वो जाते हैं वैजनाथ के मंदिर में, मनोकामना करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। और भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम वो रखते हैं निर्भय चंद। अब जो निर्भय चंद थे उनकी माता उनको घुघती नाम से संबोधित करती थी, प्यार से घुघती नाम से संबोधित किया करती थी। और निर्भय चंद के गले में एक माला हुआ करती थी, घुंघरू की माला हुआ करती थी, मोती की माला हुआ करती थी। तो जब कभी भी निर्भय चंद जिद करते थे या कोई शैतानी करते थे तो उनकी माता उनको ये कह के डराया करती थी कि अगर तुम शैतानी करोगे तो मैं कौवे को बुला लूँगी और कौवे तुम्हें खा जाएंगे। तो ये सुनकर उनको डराने के लिए तो वो कभी कभी कौवों को बुलाती थी, तो जिसे देखकर कौवे आ भी जाते थे और ये देख के निर्भय चंद डर जाते थे और अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने लग जाते थे। तो जब कौवे आते थे तो उनकी माता उनको कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। और जो ये क्रिया होती है ये दिन प्रतिदिन चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो इस तरह से जो घुघती होते हैं, जो निर्भय चंद होते हैं, तो उनकी और कौवे की दोस्ती हो जाती है। तो अब जो कहानी है जो घुघती फेस्टिवल के बारे में यहीं से स्टार्ट होती है। अब हम जो बात करते हैं जो चंद वंश के जो राजा थे कल्याण चंद, जो उनके मंत्री थे, जो उनकी नज़र थी वो उनकी राजगद्दी पे थी, पर राजगद्दी वो हड़प नहीं सकते थे क्योंकि उनकी एक संतान हो चुकी थी जिनका नाम था निर्भय चंद। और निर्भय चंद उनके बीच का कांटा, मान लो आप, कांटा हुआ करते थे। तो गद्दी के लालच में वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर निर्भय चंद का अपहरण कर लेते हैं और उनको जंगल में ले जाते हैं। तो जब वो उनका अपहरण करते हैं तो बहुत से कौवे ये देखते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, कौवे इकट्ठे हो जाते हैं और उनके साथियों पर उन पर झपटा मारने लगते हैं। तो उन्हीं में से एक कौवा क्या करता है, जो निर्भय चंद थे उनके गले में एक माला हुआ करती थी घुंघरू की, मोतियों की, तो उनको लेकर वो राजमहल की तरफ रवाना हो जाता है। और बाकी के जो कौवे होते हैं वो निर्भय चंद की रक्षा हेतु जो उनके साथी थे, मंत्री थे, साथी थे, उन पर हमला करते हैं। और जो दूसरा कौवा था, जब वो राजमहल पहुँचता है तो वहाँ पर सारे चिंतित थे, वो सारे निर्भय चंद को निर्भय चंद की खोज कर रहे थे कि आखिर निर्भय चंद कहाँ है। तो जो कौवा होता है वो राजमहल जाता है और माला को एक जगह एक पेड़ पे टांग देता है। तो बाकी के जब लोग देखते हैं कि ये कौवा माला लाया है तो उनको फिर कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है, ये शक होता है कि कुछ ना कुछ उनके बेटे के साथ हुआ है। तो वो कौवे का पीछा करते हैं, कौवा उनको लेके जाता है जंगल में। ठीक है, जंगल में लेके जाता है और जंगल में फाइनली उनको निर्भय चंद मिल जाते हैं। और जो मंत्री थे उनके जो साथी थे वो पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने पे फिर क्या होता है, पकड़े जाने पे वो उनको मृत्यु दंड दे देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है घुघती फेस्टिवल के बारे में, इसके बाद जब ये किस्सा होता है, ये पूरी जो फैक्ट होता है, ये किस्सा होता है, ये पूरे कुमाऊं मंडल में फैल जाती है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो तब से ही जो ये त्यौहार है घुघती त्यौहार, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और घुघती त्यौहार में क्या होता है, स्पेशली बच्चों के लिए ही होता है। और घुघती त्यौहार में आटे का, गुड़ का, ठीक है, चीनी हो गया, इसको मिक्स करके एक पकवान बनाया जाता है जिसको हम घुघती कहते हैं। उसकी एक माला भी बनाई जाती है जो हम बच्चों के गले में डालते हैं। ठीक है, गले में डालते हैं। और जो ये घुघती त्यौहार है इसकी शुरुआती कौवे से होती है। बिना कौवे के ये समझ लो कि आपका ये त्यौहार संपन्न नहीं माना जाएगा, इसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो जब भी आप घुघती में जो ये पकवान को बनाते हो, सबसे पहले आप कौवे को भोग लगाते हो और कहते हो काले कौवा खा ले, काले कौवा खा ले। तो ये कहानी है, ये इतिहास है घुघती त्यौहार के बारे में, जो आज मैंने अपनी इस वीडियो में बताया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द आऊँगा एक नए स्टोरी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो बाय।